दिनेश जी, चाइना के लिए एक लाइन सर। सुनजू एक वॉर फिलोसफर थे या डिप्लोमेटिक फिलोसफर थे, 2000 साल पहले चाइना के ही थे। उन्होंने कहा था द बेस्ट वॉर्स आर फॉट विदाउट फाइटिंग अ वॉर। और चीन वही नीति अपना रहा है कि वो युद्ध में कूदना नहीं चाहता है, दुनिया को देख रहा है, अपना हाथ सेक रहा है, अपने माल बेच रहा है और ये कह रहा है कि हम तो भाई न्यूट्रल हैं। वो उस दिन का वेट कर रहा है जब ताइवान की बारी आएगी, तब वो दुनिया को दिखाएगा कि वो क्या चीज है। तब वो सुनजू से वो जितने उसके नए फिलोसोफर हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन आपकी बात पर दीपक सर सहमत नहीं है सर। ये सुनजू फुनजू इज ऑल फिक्शन। और जो उसने कहा था हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट, वो मैंने भी पढ़ी है। डरा दो उसको, वो हार जाएगा। व्हाट नॉनसेंस। ये केजी का बच्चा आपको कोई बता सकता है? अगर सुनजू ने ऐसा कुछ कहा था, उसको पता था कि चीनी नपुंसक हैं, डरपोक हैं, लड़ना नहीं जानते। हाउ डू यू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट? ये जनरल साहब बैठे हैं, कर्नल साहब, पूछिए इनसे अभी कभी दुनिया में कोई जंग जीती गई है लड़े बिना? अमेरिका ने वियतनाम में क्या किया था? ओ मैं ये कर दूंगा, गया कि नहीं? अफगानिस्तान, ओ मैं ये कर दूंगा, गया कि नहीं? इराक में, लीबिया में कौन सा जंग जीता है विदाउट फाइटिंग इट? 2000 साल की बात करें, प्रोफेसर साहब की बहुत इज्जत करता हूं। प्रोफेसर साहब, हमने देखी है दुनिया की हकीकत, लेकिन सुनजू के दिल को बहलाने के लिए सुनजू का ख्याल अच्छा है। लेकिन सर ये सुनजू की किताब सिर्फ चाइना के लिए वॉर के गॉस्पेल ट्रुथ जैसा नहीं माना जाता। पूरी दुनिया में सुनजू की किताब के पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं और सुनजू को कोट कर करके बातें कही जाती हैं। तो आप माने ना माने, वो बेशक उसने एक चूरन बनाया, किताब में चिपकाया और दुनिया को दे दिया, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग चाटते हैं सर उसको, इसलिए उसका सर कोई भी चूरन दे दीजिए, चाटेंगे उसको। लेकिन अब अगली खबर देखिए सर, ईरान की मदद में खुलकर सामने आया रूस। ईरान को अमेरिकी ठिकानों की जानकारी रशिया से भी मिल रही है। वॉरशिप और सैन्य ठिकानों का डेटा शेयर कर रहा है रूस को लेकर अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा, रूसी इंटेल से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ईरान। वैसे सर एक बात बताइए, क्या कर्नल शैलेंद्र, ये इंटेल के मामले में चाइना के साथ साथ रशिया भी क्या उतना ही इफेक्टिव तरीके से ये कर रहा होगा? अगर देखिए किसी भी तरह की इंटेलिजेंस लेना बहुत आसान काम है। आप मेरे साथ बैठ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगा अब्राहम लिंकन की क्या लोकेशन है। इतना बड़ा जहाज आप वैसे ढूंढ लीजिए, मिल जाएगा। ऐसी कोई बात तो है नहीं, ज्यादा बड़ी बात तो ये एक्शनेबल इनपुट दिए जाते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं उसी पे मैं कह रहा हूं, वो प्रिसीजन स्ट्राइक जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन सा अभी तक ऐसा प्रिसीजन स्ट्राइक ईरान ने अचीव किया है जहां हम ये बोल पाए कि फला फला हेडक्वार्टर, फला फला इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया? आप मुझे एक बताइए, ये जो इंटेलिजेंस मिल रही है, मैं मानता हूं 100% चाइना और रशिया से आ रही है, बट उसका इस्तेमाल करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, ये तो जो वो कहते हैं ना, मैन बिहाइंड द मशीन। इंटेलिजेंस तो मिल गई, इंटेलिजेंस तो पाकिस्तान को भी मिली थी कि हमारे जहाज कहां से चल रहे हैं। हमने बाद में इसका जिक्र किया था सर, हमने बाद में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हमारी अथॉरिटीज ने ये बात कही थी कि कहां से मदद मिल रही थी, चाइना से मदद मिल रही थी, कैसे टर्की से मदद मिल रही थी, इस बात का जिक्र हुआ तो था ना। मतलब ये पूरा का पूरा मामला किसी का इन्वॉल्व होने का, वो भी इस तरीके की ताकतों का, मैटर तो करता है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई इनपुट दिया और इस इनपुट के होने नहीं होने का कोई मतलब नहीं निकलता। अब जरा ये पर्सपेक्टिव भी लीजिए और उसके बाद चलता हूं प्रोफेसर अमिताभ, आपके पास आऊंगा। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट में क्या क्या बातें सामने आई हैं, क्या कहता है अमेरिकी खुफिया विभाग? रूस की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। पर्दे के पीछे से रूस ईरान को युद्ध में मदद कर रहा है, ये अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो खुफिया रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया था अमेरिका की ही कि ईरान के पास कोई परमाणु बम नहीं है और ना वो बनाने वाला है अभी निकट भविष्य में, तो फिर उसको क्यों मान लिया गया? बहरहाल रूस ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों की सटीक लोकेशन दे रहा है, यह बात भी कही जा रही। सटीक लोकेशन के मामले में अभी तक तो ईरान वाले ही सिटिंग डक दिखे हैं मुझे। कम से कम ये जो युद्धपोत हैं अमेरिका के युद्धपोत, उनको तो कोई वैसा नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। विमान और सैन्य गतिविधियों की सटीक जानकारी भी मिल रही है और यही बात कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं, जानकारी मिलना और जानकारी को फिर अमल में लाते हुए अपने हक में उसका इस्तेमाल कर लेना, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। ईरान के सटीक हमले के पीछे रूस का सैटेलाइट डेटा है, रशियन सैटेलाइट डेटा से एक्चुअली ये मदद मिल रही है ईरान को। रूस ने ईरान को S-400 और सुखोई 35 फाइटर्स की डिलीवरी भी की है, ये बात भी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताई जा रही है। ईरान को मिसाइल पुर्जे और वित्तीय मदद भी दे रहा है रशिया। अब क्या वो रशिया जो खुद इस समय परेशानी में है, क्या इतनी मदद और इतनी महत्वपूर्ण मदद दे पाने में इस समय दे पाने की स्थिति में होगा, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है? अब जरा एक और महत्वपूर्ण एंगल आपको दिखाता हूं। अगर रूस और चाइना, जैसा कहा जा रहा है कि इनकी भी भूमिका है, मान लीजिए किसी समय आप इस संदेश को, असल में हमारी जनरली टेंडेंसी ये है
कि किसी बीमारी के बारे में पता चले हम उसको खारिज करते हैं, नहीं नहीं यार हमको ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला। हम जनरली ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। तो यहां तो खैर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं होने की गारंटी भी कोई नहीं ले रहा है कि ऐसा ये अगर हो गया तो उसकी गारंटी वाली स्थिति में कोई नहीं। अगर रशिया और चाइना जंग में उतर गए तो क्या होगा? 3 मोर्चों पर ट्रंप घेरेंगे, मिडिल ईस्ट, यूक्रेन, ताइवान, ये वाले मोर्चे यहां पर दिखाई देंगे। यहां मिडिल ईस्ट में ईरान और आक्रामक होगा, इजराइल अमेरिका पर जाहिर है दबाव भी बढ़ेगा, नेटो देश खुलकर जंग में एंट्री करेंगे, नेटो को उलझाने के लिए पुतिन यूक्रेन में हमले और तेज करेंगे, चीन मौके का फायदा उठाकर ताइवान पर हमले करेगा। 3 मोर्चों पर गिरने के बाद अमेरिकी हमले और तेज होंगे। तीसरे विश्व युद्ध का और फिर खुलकर एक तरीके से यह कहा जा सकेगा कि यह तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन मैं प्रोफेसर अमिताभ, ये मुझको तो यह लगता है कि यह बहुत संक्षिप्त आकलन है कि क्या क्या हो सकता है। फिर तो वो हो सकता है दुनिया ने जिसकी कल्पना नहीं की होगी, हो सकता है कि दुनिया बचे ही नहीं। नहीं, देखिए ये जो एक एंगल है ना कि रूस ज्वाइन कर लेगा ईरान के साथ, ये हाइपोथेटिकल है, ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि रूस खुद घिरा हुआ है और रूस पहले से जो जितना बड़ा पावर था और जितना पावर विल्ड करता था वो फॉर्मर सोवियत यूनियन में, उसको भी छोड़ रहा है। जैसे आर्मीनिया, अजरबैजान, वहां पे उसने अपना हिस्सा हटा दिया कि हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, ये जो करना है आप लोग कर लो। आर्मीनिया ने भी उनसे लगभग रिश्ता नाता तोड़ दिया है। रही दूसरी बात, यूक्रेन में यूरोप का इन्वॉल्वमेंट, एक हाइपोथेसिस आप वहां छोड़ दिया आपने, वो हाइपोथेसिस जो है अगर नेटो इन्वॉल्व होता है यूक्रेन में फॉर एग्जांपल, तब ये बात बढ़ सकती है क्योंकि सब कोई सब तरफ से फायदा उठाना चाहेगा। अमेरिका इस समय पूरी तरह इस सीन से बाहर है, एटलीस्ट यूरोप में। और रही सैटेलाइट इंफॉर्मेशन देने की, वो दे सकता है क्योंकि वो नॉन इंट्रूसिव इंफॉर्मेशन है जो उनको दे रहा है। और स्टारलिंक जो उनकी कंपनी है, वो तो कब से दे रही है यूक्रेनियंस को रूस के खिलाफ। अब तक तो रशियंस ने ये नहीं कहा कि अमेरिकन उनको मदद कर रहे हैं, तो ये मदद कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। शायद ड्रोन्स इन्होंने ही दिया था, किसी और ने नहीं दिया था। अब तक तो नॉर्थ कोरिया की बात ही नहीं हो कि नॉर्थ कोरिया क्या कर सकता है। फाइनली ये जो आपने लास्ट बात बताई कि ताइवान और चीन का एक बहुत बड़ा संकट है। चीन इस समय बहुत शांति से देख रहा है कौन किस तरह रिएक्ट कर रहा है, कितने असले किसके पास हैं, कितने इंटेलिजेंस किसके पास हैं। असली पिक्चर जो है वो अब आने वाला है जब चीन ताइवान पर अपना हक ठोकेगा और उस समय अमेरिका क्या करेगा, वो बड़ा रोचक हो जाएगा देखने की। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, इसका उल्लेख क्यों नहीं हुआ। मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया में इस समय ये बातें चल रही होंगी कि सबसे सॉफ्ट पिलो जो होता है वो कॉन्शियस का नहीं होता है, सबसे सॉफ्ट पिलो होता है कि आपके पास परमाणु हथियार होने चाहिए तो आप चैन की नींद सोते हैं।